बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मॉडल साइंस कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा बेटा लेक्चर नंबर 16 है और हमने चैप्टर नंबर 2 जो है बेटा स्टार्ट किया था। आज चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर है असल में, जिसका टॉपिक है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, कार्बन की अहमियत। जी बेटा, हमने बेटा डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वाले कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही पाए जाते हैं। इसका मतलब बेटा कि जो कार्बन है वो असल में बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। बेसिक एलिमेंट से मुराद है बेटा बुनियादी एलिमेंट, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ही नहीं सकता अगर उसके अंदर कार्बन मौजूद ना हो। और ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा सारे जानदारों के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, सारे जानदारों में पाए जाते हैं बेटा। इसका मतलब है जो कार्बन है ना बेटा वो सेंट्रल पोजीशन रखती है, मरकजी मुकाम हासिल है उसको जिंदगी के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये जिंदगी के लिए बहुत अहम एलिमेंट है। उसके बाद है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और लार्ज वैरायटी में होते हैं। बहुत ज़्यादा इकसाम है और ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है। बहुत ज़्यादा पेचीदा होने की वजह से बेटा ये जो बेटा बिल्डिंग ब्लॉक है आसानी से पानी में या दूसरे सॉल्वेंट में ये डिजोल्व नहीं होते, हल नहीं होते। इस वजह से जो बेटा जानदार जो है बेटा वो पानी के अंदर, पानी हमने पीछे देखा था मेमेलियन सेल में 70% है। हर तकरीबन जानदार के अंदर ज़्यादातर हिस्सा जो है बेटा उसका पानी ही होता है, तो वो पानी की मौजूदगी में भी सस्टेन करते हैं, उनके जिस्म के हिस्से उसमें डिजोल्व नहीं होते। कॉम्प्लेक्स हैं और लार्ज वैरायटी में बहुत ज़्यादा इकसाम के हैं। और बहुत ज़्यादा इकसाम में होना क्यों ज़रूरी है बेटा? क्योंकि जानदारों के जिस्म में बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म होने हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस हिस्सा ले रहे होते हैं और अलग अलग जो है वो प्रोसेसेस या फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग-अलग कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है इनकी और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं किनकी निस्बत? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की निस्बत। अब जो बेटा कार्बन वो मोस्ट सूटेबल, जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से सबसे ज्यादा मुनासिब एलिमेंट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्केलेटन बनाने के लिए, उसका जो ढांचा बनाने के लिए। वजह क्या है बेटा? क्योंकि इसकी जो है बेटा कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जो दूसरे एलिमेंट्स के अंदर नहीं पाई जाती। उन प्रॉपर्टीज की वजह से ये सबसे ज्यादा सूटेबल है। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? नंबर 1 बेटा कि ये टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का मतलब बेटा इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है और वैलेंसी 4 होने से मुराद है कि बेटा इसने क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन वो इस्तेमाल करने हैं, क्या करने के लिए बेटा? बॉन्ड बनाने के लिए। अब इसकी वैलेंसी 4 क्यों है ये हमने डिस्कस किया हुआ पहले केमिस्ट्री में, आपने पढ़ा हुआ बेटा कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर उसका 12 है। पहले शेल में इसके बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको बेटा 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे 4 एटम्स के साथ जो है बेटा वो शेयर करके 4 तक कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब जब बेटा ये कार्बन का एटम दूसरे जो है बेटा एटमों के साथ, एलिमेंट के एटमों के साथ 4 बॉन्ड बनाता है ना बेटा, तो ये जो अरेंजमेंट आती है वो क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है, चारों तरफ से एक जैसी। फर्ज करो कि ये कार्बन है, इस कार्बन ने इधर क्लोरीन के साथ जुड़ा, इधर क्लोरीन के साथ जुड़ा, इधर क्लोरीन के साथ जुड़ा और इधर क्लोरीन के साथ, 4 क्लोरीन के एटमों के साथ जुड़ेगा बेटा। तो ये क्या होगा बेटा? ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्टेबल, क़याम पज़ीर, जो अपना वजूद बरकरार रख सकता है और जो जल्दी टूटेगा नहीं। और ये टेट्राहेड्रॉन, टेट्रा का मतलब 4 है और हेड्रॉन का मतलब है कोने, तो 4 कोने वाला स्टेबल स्ट्रक्चर ये बना लेता है जब ये तरतीब पाते हैं बेटा बॉन्ड सिमेट्रिकली चारों तरफ से एक ही तरफ से। अब दूसरी इसकी वैलेंसी, दूसरी इसकी बेटा प्रॉपर्टी क्या है कि म्यूचुअल बॉन्डिंग। तो ये म्यूचुअल बॉन्डिंग, बाहमी बॉन्डिंग करते हैं, मतलब कार्बन के एटम कार्बन के एटमों के साथ ही बॉन्ड बना सकते हैं। तो जिसकी वजह से होता है क्या बेटा कि ये स्टेबल चेन्स बनाते हैं, लंबी लंबी क़याम पज़ीर चेन। तो एक कार्बन का एटम जुड़ा बेटा दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ एंड सो ऑन। तो ये लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं। ये चेन जो बेटा ब्रांच्ड भी हो सकती हैं और अनब्रांच्ड भी। ये जो मैंने बनाई है बेटा चेन, ये दूसरे यहाँ पर दूसरे एटम जुड़ सकते हैं, हाइड्रोजन वगैरह। ये स्ट्रेट चेन है। ब्रांच चेन कैसे हो सकती है कि ये कार्बन के एटम आपस में जुड़कर ऐसे सीधी चेन और इसी के साथ एक और कार्बन की चेन, ये ब्रांच्ड चेन। तो ब्रांच चेन भी बना सकते हैं और अनब्रांच्ड चेन भी। ये अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये ब्रांच्ड चेन है। यहाँ पर हाइड्रोजन या दूसरे एटम जो है बेटा वो जुड़ सकते हैं। इसी तरह बेटा ये रिंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं जब कार्बन और कार्बन
आपस में म्यूचुअल बॉन्ड बनाते हैं। रिंग की शक्ल कैसी है बेटा कि ये फर्ज करो कि हमारे पास जो है एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन, पांचवा और ये छठा। इसमें पहला कार्बन है और आखिरी कार्बन वो दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर दूसरे जो है बेटा वो एटम जुड़ सकते हैं जो भी हैं। तो ये ऐसे रिंग की शक्ल भी बना सकता है। ये वाला रिंग है, एक कार्बन पहला है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है और ये चौथा कार्बन है, फिर चौथा और पहला ये भी आपस में जुड़े हैं। तो पहला और आखिरी कार्बन जुड़े होंगे तो ये शक्ल बन जाएगी रिंग की। अब छोटी चेन बनाएगा तो एक तरह का कंपाउंड, लंबी चेन बनाएगा तो किसी दूसरी तरह का कंपाउंड, और अगर स्ट्रेट चेन बनाएगा, वो अनब्रांच चेन बनाएगा तो एक तरह का कंपाउंड, और अगर ब्रांचिंग हो जाएगी तो किसी नए किस्म का कंपाउंड, और रिंग बना लेगा तो किसी और किस्म का कंपाउंड। तो यही वजह है बेटा कि म्यूचुअल बॉन्डिंग की मुख्तलिफ जो है बेटा तरह से बॉन्ड बनाकर ये वैरायटी का वाइस है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा इकसाम के हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है उनमें, किस वजह से? ये म्यूचुअल बॉन्डिंग की खूबी की वजह से कार्बन के। जी बेटा, तो ये जो कार्बन है दूसरे एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और सल्फर है। आपस में भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएंगे और दूसरे एटमों के साथ भी बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्ड भी बहुत बेटा अहम है, जैसे कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो बेटा बॉन्ड है ये असल में सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे कि हमने पीछे मिसाल में पढ़ा है बेटा कि ग्लूकोज बनाते हैं पौधे, कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को आपस में जोड़कर। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को आपस में जोड़ते हैं तो असल में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में नए बॉन्ड ही बनते हैं। अब जब ये बॉन्ड बनाना है तो एनर्जी चाहिए, जब बॉन्ड टूटेगा तो ये एनर्जी रिलीज होगी। इस तरह जो है बेटा कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वो वाले लिंकेज है जो दो मोनोसेक्राइड को या दो कार्बोहाइड्रेट को आपस में जोड़ती है। तो ये क्या करती है बेटा? कंबाइन टू मोनोसेक्राइड्स या हम कह लें कार्बोहाइड्रेट्स, दो कार्बोहाइड्रेट को ये आपस में जोड़ता है। उसके बाद नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है बेटा, तो ये जो बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है और ये क्या करता है? कंबाइन करता है टू अमाइनो एसिड्स। और जो अमाइनो एसिड्स हैं बेटा, जब काफी ज्यादा अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, और अगर पॉलीपेप्टाइड चेन मखसूस फंक्शन परफॉर्म करे तो उससे जो है बेटा क्या बनती हैं? प्रोटीन्स बनती हैं। और प्रोटीन्स हमें पता है बेटा कि ये बहुत अहम कंपाउंड्स हैं। जिस्म के जानदार के जिस्म के तकरीबन हर हिस्से के अंदर प्रोटीन पाई जाती हैं, तकरीबन हर हिस्सा ही प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके अलावा एंजाइम जो है बेटा वो भी प्रोटीन है, हार्मोन्स वगैरह वो भी क्या है? प्रोटीन्स हैं। तो ये बहुत अहम क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। जी बेटा, इसके अलावा कार्बन जो है बेटा वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल भी बनाती है और छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी बनाती है। बड़े मॉलिक्यूल जो है बेटा उसकी एग्जांपल्स हैं सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स, और ये सारे जो है बेटा बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर ये हल नहीं होते। यही वजह है बेटा कि ये असल में बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किनके? जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनके। तो एक जानदार का जो जिस्म है, पूरा जिस्म जो है बेटा वो इन लार्ज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। फैट्स जो बेटा हम इसको सेलुलोज और प्रोटीन, तो ये पानी में हल नहीं होते, इस वजह से सेल की साख्तें बनाने में, जानदार का जिस्म बनाने में ये हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद बेटा कि ये स्टोर करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल जो हैं बेटा उनको ये अपने अंदर जमा करते हैं। जैसे फर्ज करो बेटा कि हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हमारे खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, पैंक्रियाज इंसुलिन खारिज करता है, उस इंसुलिन के खून में आने से लिवर जो जिगर है हमारा वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो एक्स्ट्रा हैं हमारे खून के अंदर उनको आपस में जोड़ जोड़ कर ग्लाइकोजन बना देता है और अपने अंदर जमा कर लेता है। ग्लाइकोजन असल में बेटा ये लार्ज मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज के आपस में जुड़ने से बनता है। तो ग्लूकोज जब हमारे जिस्म खून के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होते रहेंगे। इसके अलावा बेटा एनर्जी भी स्टोर करते हैं बेटा, जैसे लिपिड है या फैट वगैरह है, जो चर्बी है बेटा वो एनर्जी को स्टोर करती है। इसके अलावा इंसुलेशन भी करती है, अलग बात है। जी बेटा, उसके बाद स्मॉलर मॉलिक्यूल हैं, उनमें शामिल हैं ग्लूकोज,
अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड। ग्लूकोज जो है बेटा कार्बोहाइड्रेट के हजम करने से हमारे जिस्म में ज़्यादातर हासिल होती है, अमाइनो एसिड प्रोटीन के टूटने से, और जो फैटी एसिड्स हैं बेटा ये लिपिड के अंदर पाए जाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है बेटा। तो ये एनर्जी का सोर्स है, छोटे मॉलिक्यूल हैं, इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बड़ी आसानी से ही टूट जाते हैं और एनर्जी रिलीज कर देते हैं, जैसे कि एटीपी है बेटा, छोटा मॉलिक्यूल है, एटीपी की शक्ल में हमारा जिस्म जो है बेटा वो एनर्जी को स्टोर भी करता है, और जब ज़रूरत होती है तो एटीपी को तोड़कर आसानी से इसे एनर्जी हासिल कर ली जाती है बेटा। इसके अलावा बेटा इन्हीं की मदद से बड़े मॉलिक्यूल, बिल्डिंग ब्लॉक हैं ये लार्जर मॉलिक्यूल के, बड़े मॉलिक्यूल यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। और बड़े मॉलिक्यूल का हमें पता है क्या क्या फ़ायदा है कि इसकी वजह से जिस्म के नए सेल बनेंगे, नए हिस्से जो है बेटा जानदार के वो बड़े मॉलिक्यूल से बनते हैं। जी बेटा ये हमारा आज का लेक्चर टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।